लड़का, जानू हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की, तुम्हारी बहन को तो जरूर बताऊंगी। कमीनी कहती थी कि कोई कुत्ता ही होगा जो तुमसे प्यार करेगा। तारीख ने साबित किया है कि जिनकी शक्ल मिलती है वो बहन भाई होते हैं, जिनकी अक्लें मिलती हैं वो आपस में अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जिनकी ना शक्लें मिलती हैं और ना अक्लें लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ रहते हैं वो मियाँ बीवी होते हैं। बीवी, शादी के शुरू के दिनों में जब मैं खाना पकाकर लाती थी तो आप मुझे भी खिलाते थे और खुद कम खाते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं है? अब मुझसे वो मोहब्बत नहीं रही आपको? शोहर बोला, अरे बेगम, ऐसी बात नहीं है। असल बात ये है कि अब तुम्हें खाना पकाना आ गया है। सुबह सुबह ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट खत्म था। अपनी साइंस लड़ाते हुए दरवाजे में ट्यूब रखकर दरवाजा बंद कर दिया। यकीन करें 3 दिन के लिए मजीद पेस्ट निकल आई, और अब 3 दिन बाद बाइक इसके ऊपर से गुजारूंगा तो शायद मजीद 3 दिन की बचत हो जाए। इसे कहते हैं बचत करना। बीवी, आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी उल्लू बना सकता है। शोहर बोला, हाँ पता है, और शुरुआत तुम्हारे बाप ने ही की थी। एक शादीशुदा शख्स घर में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार में एक खूबसूरत लेडीज सूट की तस्वीर थी और साथ लिखा था, आज ही खरीदें और पूरे 50% बचाएं। बस फिर क्या था, आदमी ने इधर उधर देखा और वो सफा ही फाड़कर पूरे 100% बचा लिए। मैंने फेसबुक पर अक्सर देखा है कि कुछ लोग रिश्तेदारों की तरह मुंह सुजाकर बैठे होते हैं, ना ताल्लुकदारी तोड़ते हैं और ना ही आपकी किसी पोस्ट को लाइक करते हैं। पहले मेरा काम करने को दिल नहीं करता था, फिर मैंने मेहनती लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिए। अब इनका भी काम करने को दिल नहीं करता। आज मैंने अखबार में खबर पढ़ी, करेले ठीक ना पकाने पर खावंद की तलक कलामी, बीवी मेके चली गई। जी हाँ जनाब, थानेवाल डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नामा निगार, करेले ठीक ना पकाने पर खावंद की बीवी से तलक कलामी, बीवी नाराज होकर मेके चली गई। तफसील के मुताबिक अकरम शेख की अपनी बीवी से करेले ठीक ना पकाने पर तलक कलामी हो गई, जो झगड़े तक पहुंच गई। खातून नाराज होकर अपने वालिदैन के घर चली गई। बाद अज़ां रिश्तेदारों ने मियाँ बीवी के माबैन सुलह करा दी, जिस पर नाराज बीवी ने करेले ठीक पकाने की हामी भरते हुए सुलह कर ली और घर वापस आ गई। आईने के सामने खड़ी बीवी ने शोहर से पूछा, क्या मैं मोटी लगती हूँ? शोहर ने लड़ाई में ना पड़ने का सोचकर मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीवी खुश होकर, चलो मुझे उठाकर फ्रिज तक ले जाओ, मुझे आइसक्रीम खानी है। शोहर हालात बेकाबू देखकर बोला, डार्लिंग तुम यहाँ रुको, मैं फ्रिज उठाकर ले आता हूँ। सिंगल भी दुखी हैं, रिलेशनशिप वाले भी दुखी हैं, शादीशुदा भी दुखी हैं, समझ नहीं आ रही खुश कौन है। पूरा 1 घंटा फेसबुक पर नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप पर स्टेटस और ट्विटर पर ट्वीट देखकर मोबाइल रखने पर याद आया, मोबाइल तो टाइम देखने के लिए उठाया था। शॉपिंग की ख्वाहिशमंद औरतों के लिए एक गहरी बात, शोहर की टांगे दबाने से शोहर का दिल नरम होता है। अलमिया ये नहीं कि हमारी कौम खराब रिमोट को जमीन पर पटक कर ठीक करने की कोशिश करती है, बल्कि अलमिया ये है कि ऐसा करने से रिमोट ठीक भी हो जाता है। पाकिस्तानी देहात में जिस बंदे के पास ज्यादा पैसे आ गए वो कुत्तों और मुर्गियों की लड़ाई के मुकाबलों में चीफ गेस्ट बन जाता है। पहले सारा बैलेंस हजम करते हैं, इसके बाद मैसेज करते हैं, मोज़ेज़ सारिफ आप इंटरनेट बगैर बंडल के इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वो वक्त है कि अगर इंसान गिर जाए तो हंसी निकल आती है, और अगर मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा जी शरीफ आदमी की क्या पहचान है? बाबा जी ने तारीख साज अल्फाज कहे, पुत्र जिसका मोबाइल सारे घर वाले इस्तेमाल कर सकें और इसे कोई खौफ ना हो। सरदार की जहानत। एक सरदार के बाप की आरी मशीन थी, लकड़ियां चीरता था। एक दिन आरी टूटी और सरदार के बाप का कान उड़ाकर ले गई। सरदार ने बड़ी जद्दोजहद के बाद अपने बाप का कान ढूंढा और बाप से पूछने लगा कि बापू ये कान तेरा है? बापू ने कटे हुए कान को गौर से देखा और सरदार को वापस करते हुए कहा, नहीं पुत्र, ये कान मेरा नहीं है, मेरे कान के नाल ते पेंसिल टंगी हुई थी।
ایک بھلے مانس آدمی کی گائے گم ہو گئی. وہ رپورٹ درج کرانے کے لیے تھانے گیا. سپاہی نے رپورٹ درج کرتے ہوئے پوچھا کہ تمہاری گائے کی کوئی نشانی ہے؟ وہ آدمی بولا جناب وہ چلتے ہوئے اپنی دم ہلاتی ہے. ایک وکیل اور ایک مولوی میں بحث چھڑ گئی. وکیل اپنی دلیلوں سے نہ جیت سکا تو وہ اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا اور جل کر بولا اگر میرے گھر ایک کاٹھ کا آلو پیدا ہوا تو میں اسے مولوی بناؤں گا. مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میرے خیال میں تمہارے والد صاحب کی رائے اس سے مختلف تھی. بیوی اگر میں گم ہو جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ شوہر بولا میں اخبار میں اشتہار دوں گا. بیوی خوش ہوتے ہوئے کیا لکھواؤ گے اشتہار میں؟ شوہر جسے ملے تھوڑا اور دور چھوڑ آئے. رات کے 1:30 بجے طوفانی بارش میں ایک آدمی پیزا لینے پہنچا. سیلز مین نے کہا سر کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ آدمی بولا ارے اللہ کے بندے خود سوچ کیا اس طوفانی موسم میں کوئی ماں اپنے بچے کو پیزا لینے بھیجے گی؟ کالج میں اعلان ہوتا ہے جن لڑکوں نے اپنی سائیکل کالج کے سامنے گرلز ہاسٹل میں پارکنگ میں کھڑی کی ہے وہ اپنی سائیکل وہاں سے ہٹا دیں. آدھے گھنٹے بعد دوبارہ اعلان ہوتا ہے صرف 10 سائیکلوں کو ہٹانے کے لیے جو 400 طلبہ گئے ہیں وہ کلاس میں واپس آ جائیں. ایک سردار جی اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ کل رات میں باتھ روم وچ گیا تے اتنے کموڈ اتنے سپ بیٹھا ہوا سی. سردارنی ہائے میں مر گئی. پھر تسی کی کیتا؟ سردار جی پھر میں کی کرنا سی میں سپ نو کیا کہ سپ جی تسی آرام نہ کر لو میری تے وچ ہی نکل گئی ہے. کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دماغ کے ہوتے ہوئے خیال دل میں کیوں آتا ہے. ایک سردار نے ایک کسان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا کھیت ہے؟ کسان یہ کپاس کا کھیت ہے جس سے کپڑا بنتا ہے. سردار او اچھا اب میں سمجھا. اچھا کہ جس پودے سے شلوار بنتی ہے وہ پودا کون سا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ پاکستان میں نئی نئی شادی ہو یا نئی نئی حکومت خوشخبری سب کو ایک سال میں ہی چاہیے. ایک شیخ صاحب نے اپنے داماد کو تحفے میں چیس بورڈ یعنی کہ شطرنج دیا. داماد نے پوچھا یہ کیوں دیا؟ شیخ صاحب نے جواب دیا میں ہمیشہ سے اپنی بیٹی کی شادی پہ گھوڑے ہاتھی اور نوکر تحفے میں دینا چاہتا تھا اور آج میری یہ خواہش پوری ہو گئی. پہلا سردار دوسرے سے ارے یار تو یہ بس میں لڑکی سے تھپڑ کیوں پڑا؟ دوسرا سردار پتا نہیں یار میں نے تو بس اتنا ہی کہا تھا کہ میری فوٹو نیچے گر گئی ہے. بہن جی ذرا اپنی ساڑی اوپر کر لیں میں نے فوٹو لینی ہے.